हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इसमें क्या कहता है। फॉर अ कॉमन बेस एम्पलीफायर इफ़ द वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस गेन एंड वोल्टेज गेन आर 3000 एंड 2800। मतलब देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस गेन दिया हुआ है। रेजिस्टेंस गेन ये कितना दिया हुआ है हमें, 3000 दिया हुआ है। एंड जो वोल्टेज गेन है हमारे पास ये कितना दिया हुआ है, 2800 रिस्पेक्टिवली बोल रहा है ना। तो पहले अगर रेजिस्टेंस गेन है तो पहली वैल्यू जो होगी वो रेजिस्टेंस गेन की होगी। फिर वोल्टेज गेन बोला है तो दूसरी वैल्यू है वो किसकी होगी, वोल्टेज गेन की होगी। ठीक है। नाउ द फाइंड करंट गेन। करंट गेन निकालना है और पावर गेन निकालना है एम्पलीफायर का। अब देखो कॉमन बेस एम्पलीफायर मतलब कॉमन बेस ट्रांजिस्टर्स हैं। ठीक है। तो करंट गेन निकालना है सबसे पहले। तो आप देखो करंट गेन जो होता है कॉमन बेस के लिए वो हम किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। और ये होता है आउटपुट करंट अपॉन में इनपुट करंट, और इनपुट करंट होता है इसमें आई। लेकिन ना तो यहाँ पर IC दिया है ना ही IE दिया है। तो करंट गेन कैसे निकाल लें, उसके लिए देखो वोल्टेज गेन का फॉर्मूला आपको पता है। वोल्टेज गेन का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई में होता है ये RC अपॉन में RE। ये फॉर्मूला था वोल्टेज गेन का, याद करो। ठीक है। अब देखो यहाँ से अल्फ़ा क्या है हमारे पास, ये करंट गेन है। ठीक है। तो अल्फ़ा एज इट इज़ रखा मैंने। और ये RC/RE क्या है, आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन में इनपुट रेजिस्टेंस। और गेन क्या होते हैं, आउटपुट अपॉन में इनपुट। तो यहाँ रेजिस्टेंस का आउटपुट अपॉन में रेजिस्टेंस का इनपुट है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस गेन लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। देखो यहाँ से आपको ये ड्राइव करना पड़ेगा फॉर्मूला पहले। ठीक है। ये देखो रेजिस्टेंस गेन की टर्म्स में हम ले आए और वोल्टेज गेन ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी, देखो वोल्टेज गेन अपॉन में रेजिस्टेंस गेन, या नहीं इस तरीके से निकाल सकते हो ना। तो अब क्या करें, वोल्टेज गेन आपको पता है कितना है, 2800 है। यहाँ लिख दो 2800। और ये कितना है आपके पास, रेजिस्टेंस गेन कितना है, 3000 है। ठीक है। तो ये देखो 20 से ये 20, और इसको आप फर्दर जब सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.93। तो अल्फ़ा आ गया ये आपके पास, यानी कि करंट गेन आ गया। कर लोगे इसको। ठीक है। अब बात कर लेते हैं पावर गेन की। देखो पावर गेन के लिए फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, करंट गेन मल्टीप्लाई में वोल्टेज गेन। ठीक है। अब करंट गेन ये था अल्फा, इसका फॉर्मूला यहाँ से ड्राइव हुआ है आपके पास। ये क्या है, वोल्टेज गेन अपॉन में रेजिस्टेंस गेन, और ये मल्टीप्लाई में वोल्टेज गेन ही है। तो ये कितना बन गया, वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस गेन। समझ में आई कहानी। तो वोल्टेज गेन कितना है हमारे पास, देख लो 2800, इसका स्क्वायर करेंगे। और रेजिस्टेंस गेन कितना है हमारे पास, देख लो यहाँ से रेजिस्टेंस गेन कितना है, 3000 है। ठीक है। इसको फर्दर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 2613.3 आ जाएगा। ये आ गया आपके पास पावर गेन। दूसरा आप पावर गेन कैसे निकाल सकते थे, देखो नॉर्मल पावर गेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई में RC अपॉन में RE। तो ये तो हो गया करंट गेन का स्क्वायर। तो करंट गेन हम निकाल ही चुके हैं, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करोगे। और यहाँ पर क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस गेन। तो रेजिस्टेंस गेन आपको पता ही है, गिवन है कितना है। तो यहाँ से भी निकल सकता है। ठीक है। लेकिन ये वाला आप करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, जैसे मान लो इसमें सिंपल आपसे यही पूछा होता है कि पावर गेन बताओ, सिंपल। तो पावर गेन के लिए फिर ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या बन गया एक नया फॉर्मूला हमारे पास, वोल्टेज गेन का स्क्वायर अपॉन में रेजिस्टेंस गेन। तो वोल्टेज गेन की वैल्यू भी पता है, रेजिस्टेंस गेन की वैल्यू भी पता है। ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, पावर गेन किस तरीके से होगा वोल्टेज गेन और रेजिस्टेंस गेन की टर्म्स में, वो ये फॉर्मूला है। और करंट गेन कैसे होगा वोल्टेज गेन और रेजिस्टेंस गेन के केस में, वो ये फॉर्मूला है। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कैसे करने हैं। ठीक है, कर लोगे ये क्वेश्चन। ठीक है। अब इसके बाद गेट्स स्टार्ट करेंगे। क्लियर। ओके जी, थैंक यू।